नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। और आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम पांचवा। अगर आपने हमारी पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट किन किन एग्ज़ामों के लिए होने वाला है तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, हमारा अभी RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, 20 मार्च तक चलेगा। उसके लिए है रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसको भी लेकर आया हूँ। ठीक है, और आने वाले समय में भी ऐसे ही क्वेश्चनों को लेते आऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रेलवे में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एनालॉगी का कि 13 का संबंध 196 से है, तो उसी प्रकार संबंध क्या होगा। अगर आपको वर्ग याद हो तो जो ये 196 है, ये किसका वर्ग है? ये है 14 का वर्ग। ठीक, ये है 14 का वर्ग। तो 13 से 196 की तरफ कैसे जा सकते हैं? यदि हम 13 में 1 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 14, और इसी का स्क्वायर कर दें तो वही तो 196 के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। तो जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा वही यहाँ पर भी लगना चाहिए। एनालॉगी का मतलब यही होता है कि जो लॉजिक, जो मेथड पहले वाले में लगेगा वो दूसरे वाले में भी लगने वाला है। ठीक है, तो 18 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 19, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 हो जाएगा। 361 कौन से ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में। आपको विश्वास ना हो तो आप गुणा भी करके देख सकते हैं। 19 नमा 171, हाथ में आएगा 11, 19 से करना 19, 19 नमा 171, सॉरी हाथ में आएगा 17 ना। ठीक है, आ जाएगा 361 ही आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, देख लीजिए। 171 के एक हाथ में 17, 19, 19, 36 जोड़ेंगे, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 76 45 का संबंध इतने से है, तो 65 24 का क्या होगा? तो आप कहेंगे क्या इसमें डिफरेंस लगेगा? तो देखिए, डिफरेंस इसमें नहीं लगेगा। जो जितने ज़्यादा बड़े सवाल होते हैं उनका लॉजिक जो होता है, जो उनका मेथड होता है, काफ़ी आसान होता है। जैसे देखिए, पहले लेटर से पहले लेटर की तुलना करें तो देखिए यहाँ पर 7 है, इसका पहला लेटर इसका 9 है, कितने प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। इसका दूसरा लेटर कितना है? 6 है, इसका दूसरा लेटर कितना? 8 है, कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। इसका तीसरा लेटर 4 है, इसका तीसरा लेटर 6 है, 4 से 6 हो गया, कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस। यहाँ इसका चौथा लेटर 5 है, इसका चौथा लेटर 7 है, 5 से 7 हुआ, कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ। यानी सभी संख्याओं में 2 2 प्लस हो रहा है। तो हम 65 और 24 में भी 2 प्लस कर देंगे। सभी में 2 2 प्लस करेंगे तो कितना होने वाला है? 6 2 8, 5 2 7, 2 2 4, 4 2 6। ठीक, 8 7 4 6, 8 7 4 6 कौन सा ऑप्शन दिया है? बी वाला ऑप्शन। ठीक, यहाँ पर देखिए 728 का जो मतलब दिया है संबंध, वो 9 से दिया है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं 9 का संबंध 728, तो ऐसे कौन सी संख्या यहाँ पर होगी जिसका संबंध 564 होगा? तो आप कहेंगे क्या ये क्यूब के करीब में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, लेकिन यहाँ पर 728 लिखा गया है, यानी 9 के क्यूब में से 1 को घटाया गया है। तो क्या 564 किसी क्यूब के नज़दीक है जिसमें से 1 घटा जाए? मान लीजिए इसको 565 कर दे रहे, क्योंकि ये जो 728 था ये तो क्यूब था नहीं। अगर इसमें 1 जोड़ दें 729, तो ये 9 का होगा। तो क्या 564 है, इसमें 1 को जोड़ के 565 ये किसी का क्यूब है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर बात करें 7 का क्यूब तो 343 होता है। ठीक, 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। 9 से सीधा 729, यानी 565 किसी का क्यूब नहीं है, यानी ये क्यूब के बेस पर तो नहीं लगने वाला सवाल। ठीक, तो ये 728 से 9 कैसे आ गया? तो देखें, हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो 728 लिखा गया है, इसके लास्ट के यहाँ पे शुरू के 2 अंक देखें, और यहाँ का ये 1 अंक देखें, तो ये 72 हो गया और ये 8 हो गया। और इसी 72 में इस पहले वाले अंक से भाग कर दिया गया है, तो आया है 8 नामा 72। यहाँ पर यही संख्या लिखी गई है। ठीक, यही वाला लॉजिक लगेगा।
यहाँ पर ये 564 है। 564 इसका पहला यूनिट, ये 4 को अलग लिखेंगे और 2 को अलग। तो यहाँ पे 56 बना और 4 बना। तो 56 में इसे पहले वाली संख्या से 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? यानी सवाल ऐसे भी होता है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है 64 का संबंध 16 से है, 169 का संबंध क्या होगा? 256 का संबंध 32 से। देखें तो 16 का ये 4 गुना है, लेकिन क्या यहाँ पे 256 का यह 4 गुना है? 4 गुना का मतलब 128 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये 8 गुना है, यहाँ पर 4 गुना है। अब नंबर सीरीज तो है नहीं कि हो जाएगा, ये तो अनलॉगी है। यहाँ पे 4 का गुणा हुआ तो यहाँ पर भी 4 का गुणा ही होना चाहिए था, यानी यहाँ पे गुणा के बेस पर तो ये नहीं लगने वाला। तो 16 से हम 64 और किस तरह बना सकते हैं? अगर हम 16 में 2 से भाग कर दें तो कितना आने वाला है? 8 आने वाला है, और इसी 8 का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 64। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये 32 है, अगर इसमें 2 से भाग कर दें कितना आने वाला है? 16, और इसी 16 का स्क्वायर कर दें तो 256। बिल्कुल सही है, 16 का स्क्वायर 256 होता भी है, 15 का 225। ठीक, यहाँ पर तो बिल्कुल आ गए समझ। तो 169 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 13 का, लेकिन यहाँ पे 13 तो है नहीं कहीं पे। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो संख्या का स्क्वायर किया था उसको पहले आधा किया, तो यानी जो संख्या होगी वो 13 का डबल होगी, क्योंकि 169 13 का वर्ग है, यानी 13 का डबल मतलब 13 का डबल 26। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन पहला उठाते हैं, मान लीजिए 28 लिखते हैं, इसमें 2 से भाग करेंगे क्योंकि सभी में 2 का भाग किया, जो आया उसका स्क्वायर किया, तो ये पहली वाली संख्या मिली। ठीक, तो 2 से 28 में भाग करेंगे आएगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। यहाँ पर दिया है 169, ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। 26 को उठाते हैं तो 26 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 13, और इसी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 ऑप्शन में दिया भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। ठीक है, हमें ऐसे सवालों को ऐसा करना है। ठीक, समझे कि नहीं? अगला देखें। 16 का संबंध 106 से है, 11 का संबंध क्या होगा यदि 10 का संबंध 22 से है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 16 का 6 गुना 96 और 10 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60। ठीक, तो कैसे होगा? 16 से 106 की तरफ कैसे जा सकते हैं? क्या हम 100 को लेके जा सकते हैं? तो 16 से 106 की तरफ क्या स्क्वायर के नज़दीक कुछ? यदि हम 16 में से 6 को घटा दें, आ जाएगा कितना? 10, और 10 का स्क्वायर यानी 100, और 100 में 6 को जोड़ दें तो 106। लेकिन यहाँ पर तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में 6 को जोड़ देंगे 22। लॉजिक तो सही है। हाँ, लॉजिक तो सही है भाई, बिल्कुल सही है। देखिए, हमने क्या किया, 16 में से 6 को घटाया और उसका स्क्वायर कर दिया। 16 में से 6 जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, उसमें से अलग से मैंने जोड़ दिया 106। तो यहाँ पर भी तो 6 ही जोड़ना पड़ेगा अगली वाले में। 10 में से 6 को घटाया, जितना आया 10 में से 6 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में अलग से 6 जोड़ेंगे 22। लॉजिक बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। वैसे ही 11 में से 6 को घटाएंगे आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 6 को जोड़ेंगे तो 31 तो आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ही आने वाला है। लॉजिक तो बिल्कुल सही है, अब इसमें कोई गलती तो है नहीं। ठीक है, अगला देखें। कोई संख्या 10 से 45 हो गई है, कोई संख्या 11 से 55 हो गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है जिससे संख्या 28 हो जाए। ठीक है,
तो 10 से 45 की तरफ जाने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि 10 का अगर यदि हम 5 गुना करके उसमें से 5 को घटा दें तो आ जाएगा 45। लेकिन यहाँ पे 11 का 5 गुना ही 55 है, इसमें से तो कुछ घटेगा नहीं क्योंकि सीधा भाग चला जा रहा है, यानी गुणा का लॉजिक तो इसमें नहीं लगेगा। यदि हम कुछ संख्याओं को स्क्वायर करके कुछ करें तो अगर डिफरेंस के बेसिक पर जाएं तो 35 का डिफरेंस, यहाँ पर तो 44 का डिफरेंस है, डिफरेंस के बेसिक पर तो नहीं होगा, वहाँ पे अलग डिफरेंस है, यहाँ पे अलग डिफरेंस है। और यदि हम इस 10 का स्क्वायर कर दें, ठीक, 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करके अगर उसमें से 10 घटा दें तो आ जाएगा 90, और इस टोटल का आधा कर दे तो 45 आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, 10 का स्क्वायर होगा 100, इसमें से हम 10 को घटाने वाले हैं और भाग करने वाले हैं 2 से। 100 में से 10 जाएगा, आएगा कितना, 90। 90/2 का मतलब होगा 45। क्या ये चीज़ इसमें लग रही है? देखिए दें, 11 का स्क्वायर माइनस 11 भागे 2, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, इसमें से 11 घटाएंगे, जितना आएगा भाग कर देंगे 2 से। 121 में से 11 जाएगा 110, 110 में 2 से भाग करेंगे 55 तो आ जाएगा। बिल्कुल सही है यार, यानी स्क्वायर करो और जितनी संख्या से स्क्वायर किया उसको को घटा के आधा कर दो। तो एक ऑप्शन उठा के देखते हैं 12। 12 का स्क्वायर करके 12 घटा देते हैं, जितना आएगा 2 से भाग कर देंगे। 12 का वर्ग 144, 144 में 12 को घटाएंगे, भाग करेंगे 2 से, घटाएंगे तो 132 में से 2 को भाग करें आएगा 66। यहाँ पर तो 28 है, 66 तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 8। 8 का स्क्वायर माइनस 8/2 आ जाएगा 64 माइनस 8/2, घटाएंगे तो 56/2, 56/2 का मतलब 28। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी हमने ऑप्शन सही उठाया था 8। क्या किया गया था, जो संख्या लिखी गई है उसी का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से वो संख्या घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कि 20 का संबंध 1200 से है, 28 का संबंध 2352 से है, 2352 या 2352। तो 50 का संबंध उसी प्रकार कैसे होने वाला है, कैसे होगा? तो देखिए, ये देखें कि 20 का ये कितने गुना है, आप कहेंगे 60 गुना है। 20 छक्का 120 और जीरो लग जाएगा 1200, लेकिन ये क्या 60 गुना है? यहाँ पर तो 28 में 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो जीरो तो पहले आने वाला है, लेकिन यहाँ पे जीरो तो है नहीं, 2 है, यानी गुणा तो नहीं होगा। गुणा जब नहीं हुआ तो भाग क्या होगा? यहाँ पर अगर भाग भी करेंगे 1200 में 20 से तो आएगा 60 ही, लेकिन यहाँ पर तो जीरो आने वाला, जीरो की कोई चांस ही नहीं है। जीरो का चांस होने का मतलब यहाँ पे 8 में 5 का गुणा करना पड़ेगा तभी जीरो आएगा, लेकिन है नहीं वैसा। स्क्वायर क्यूब कुछ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे 20 का स्क्वायर कर दें आ जाएगा 400, और उसमें 3 की गुणा कर दें तो आ जाएगा कि नहीं 1200। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हमने संख्या का स्क्वायर लिखा, जितना आया उसमें 3 का गुणा कर दिया जो आ गया 1200। 20 का स्क्वायर 400, 3 का गुणा कर दिया 12 3 चौक 1200। वैसे ही 8 का स्क्वायर गुणे 3 क्या आने वाला है? 8 का स्क्वायर आप बताइए क्या होता है, आपको याद होगा तो 784 होगा, और इसमें 3 का गुणा करें, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 25, 2 हाथ में 3 से 21 और 2 23। लॉजिक तो मिल गया भाई। ठीक, वैसे ही 50 का स्क्वायर हम कर देंगे, उसमें से 3 का गुणा कर देंगे। 50 का स्क्वायर होता है 2500, 25 में 3 के गुणा करेंगे 7500। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बी वाला तो ऑप्शन हुआ 7500।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 435 का संबंध 87 से है, या उल्टा भी कह सकते हैं 87 का संबंध 435 से है, तो 285 का क्या होने वाला है। ठीक, दिखाई हमको सीधा दे रहा है कि 27 का 5 गुना 435 लिखा गया। 5 7 35, हाथ में 3, 5 8 40, 3 43। तो यहाँ पर अगर हम इसमें से गुणा करके 435 लाया गया, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं 435 में 5 से भाग किया गया होगा, तभी तो 87 आया होगा। ठीक, तो 285 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 7 35, 57 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। मान लीजिए हमें तो ये तो पता है इसका ये कितना गुना है। मान लेते हैं हम यहाँ पे x है, ये इसका 5 गुना है, ये इसके 5 गुने के बराबर है। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है, तो देखें यहाँ पे ये इसका 5 गुना है, तो मान लीजिए हमें वो संख्या नहीं पता, वो संख्या x है, तो x का 5 गुना यहाँ पे दिया है, यानी 5x बराबर 285। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 285/5 ही तो हो जाएगा। भाग करेंगे 285 में 5 से, तो हाई तो जाएगा 57। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला देखिए वही वाला है, बस कुछ लिखा नहीं, बस उसको थोड़ा सा लिख दिया गया है। 15 का संबंध 64 से है, तो यहाँ पर किसका संबंध होगा, जो कि 28 होगा। 15 का अगर हम 4 गुना करें 60 होगा, उसमें 4 को जोड़ दें तो 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कौन सी संख्या का 4 गुना करें 4 जोड़ें कि 88 आ जाए। अगर 21 पहला ऑप्शन उठाते हैं हो जाएगा। 21 का 4 गुना 84, और 4 को जोड़ देंगे तो 88, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। 21 का 4 गुना 84 होता है, और 4 को जोड़ देंगे तो 88, यानी 88। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है कि 23 ये तो उसमें का क्वेश्चन आ गया ना। ऐसा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ है भाई अगली वीडियो में। अच्छा एक बार कर लेते हैं एक बार फिर, ठीक है, देख लीजिए। 23 है, 24 है, 50 है, 153 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे जाएंगे, क्या डिफरेंस जाएंगे, आप कहेंगे नहीं, गुणा का लॉजिक लगा है। 23 का 1 गुना करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का 2 गुना करके 2 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। 24 का 2 गुना 48 और 2 50। 50 का 3 गुना करके 3 जोड़ेंगे, 50 का 3 गुना करके 150 में 3 जोड़ेंगे 153। 153 का 4 गुना करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 4 5 20 21, 4 करें 4 2 6, 612 में 4 को जोड़ेंगे 616 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन। तो ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए भाई, सभी क्वेश्चनों को लगाते रहिएगा। कोई भी किताब हो आपके पास तो उससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।